हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दैट व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ स्टेमेंस इन लेग्यूमिनोसी फ्लावर्स। लेग्यूमिनोसी फ्लावर्स जो हैं आपके लेग्यूमिनोसी फैमिली में, उनमें स्टेमेंस का अरेंजमेंट किस प्रकार का होता है। तो आपका जवाब है डाई एडल्फस कंडीशन, यानी कि 9+1 जो अरेंजमेंट है स्टेमेंस का वो हमें देखने को मिलता है। जो स्टेमेंस हैं वो दो बंचेस में अरेंज्ड होते हैं। टोटल 10 है, 10 में से 9 एक जगह है और एक सिंगल स्टेमन आपका एक जगह होता है। तो टोटल 2 आपके बंचेस बनते हैं। तो इसलिए जो स्टेमन्स का अरेंजमेंट है लेग्यूमिनोसी फैमिली में वो आपका डाई एडल्फस कंडीशन होता है। तो आपको आपका जवाब मिल गया बच्चों। इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें हमने सारी फैमिलीज, रूट, स्टेम, लीफ, इन सब के मॉडिफिकेशंस, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, सब कुछ अच्छे से स्टडी किया हम लोगों ने। अब हम चलते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की तरफ, और इसमें जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है द टिश्यूज़। तो इस वीडियो में बच्चों हम बेसिकली प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यूज़ में आ जाते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़, जो कि प्लांट ग्रोथ और स्ट्रक्चर का बेस होते हैं। तो ये आपके नीट और आपके स्कूल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आप प्रॉपर डेफिनेशंस चाहते हैं, आप एग्ज़ाम रेडी आंसर्स चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा टिश्यूज़ है। तो सबसे पहले टिश्यूज़ होते क्या हैं। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यूज़ जो होते हैं बच्चों वो सेल्स के ग्रुप होते हैं। और कैसे सेल्स? ऐसे सेल्स जिनका ओरिजिन कॉमन होता है और जिनका स्ट्रक्चर भी आपका सेम होता है, और वो एक साथ यानी कि एक ग्रुप बना के और एक पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम देते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू इसको स्टार्ट करते हैं। टिश्यूज़ को हमने डिवाइड किया बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू डिवाइड। कौन डिवाइड कर सकते हैं, कौन डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, यानी कि ये आपके ऐसे सेल्स हैं, ऐसे सेल से मिलके बने हैं टिश्यू जो आपकी कंप्लीटली डिवीजन, हर समय डिवीजन परफॉर्म करते रहते हैं। फिर आते हैं आपके परमानेंट टिश्यू, जो कि फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड हैं। इनमें ये आपके डिवाइड नहीं करते हैं, बल्कि ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। लेकिन ये बने किससे होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम फर्दर और डिवाइड करते हैं प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम में, और परमानेंट टिश्यूज़ को हम डिवाइड करते हैं सिंपल टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में। बात करें हम सिंपल टिश्यूज़ की, तो सिंपल टिश्यूज़ में आपके आ जाते हैं, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में आएंगे आपके पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। वहीं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में आएंगे जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम आपके क्या है? वस्कुलर टिश्यूज़ हैं। तो हमने प्लांट टिश्यूज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, उनके डिवीजन के बेसिस पे कौन डिवाइड कर सकता है और कौन नहीं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो डिवीजन परफॉर्म करते हैं, वो डिवाइड करते हैं, और उसमें भी आपके दो टाइप्स हुए, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। परमानेंट टिश्यूज़ की बात करें तो ये डिवीजन परफॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि ये फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, यानी कि ये अब एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए असाइंड हो चुके हैं। इसमें आपके आते हैं दो टाइप्स, सिंपल टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ की बात करें तो इसमें आपका आ गया पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो इसमें आएगा आपका जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम प्लांट टिश्यूज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। दीज टिश्यूज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो आपके एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल हैं किस लिए? फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब हम कुछ फीचर्स देखेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स के। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इनके? सेल्स जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो स्मॉल होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। ये आइसोडायमेट्रिक क्या होता है बच्चों? आइसोडायमेट्रिक सेल्स वो सेल्स होते हैं
जिनकी लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस लगभग इक्वल होती है, यानी कि ऐसे सेल्स जो ऑलमोस्ट राउंड होंगे, स्क्वायर होंगे या फिर पॉलीगोनल शेप के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, आइसोडायमेट्रिक सेल्स आर दो सेल्स इन विच ऑल डायमेंशंस आर नियरली इक्वल। डायमेंशंस मीन्स लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। इनमें थिन सेल वॉल होता है। नेक्स्ट, इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म इनका कैसा होता है? डेंस होता है। अब यहाँ डेंस साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है कि जो डेंस साइटोप्लाज्म है इसका ये मतलब हुआ कि साइटोप्लाज्म जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो, यानी कि जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हो और वैक्यूल्स या तो एब्सेंट हो या फिर बहुत ही छोटा हो। तो याद रखिएगा आप लोग, जो डेंस साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं या अगर प्रेजेंट हैं तो बहुत ही छोटे होंगे। और ये आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक फीचर है, क्योंकि जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होता है, इसीलिए उनका जो आपका साइटोप्लाज्म है ऐसे सेल्स में वो बहुत ही ज़्यादा डेंस देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस लार्ज है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है इनमें। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब हो गया दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होगा, खाली जगह, वो नहीं होता है। वैक्यूल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स में या तो एब्सेंट होगा या फिर अगर प्रेजेंट है तो बहुत ही छोटा होगा। तो ये फीचर्स आप लोग मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ध्यान रखिएगा। मेरिस्टेमेटिक सेल्स स्मॉल होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, सेल वॉल इनका थिन होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियस बहुत ही बड़ा होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है और वैक्यूल्स इनमें एब्सेंट होंगे या फिर प्रेजेंट हैं तो बहुत ही छोटे होंगे। बच्चों, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की तरफ। और टाइप्स भी किस आधार पे हैं? पोजीशन के आधार पे। सबसे पहला टाइप हमारे सामने जो आएगा वो है प्राइमरी मेरिस्टम। इट अपीयर्स अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट। ये प्लांट की लाइफ में जल्दी आ जाता है एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। और ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो टाइप के हैं, एक आपका प्राइमरी मेरिस्टम है, एक सेकेंडरी मेरिस्टम है। इनको हमने पोजीशन के बेसिस पे डिवाइड किया है। सबसे पहले जो आता है वो प्राइमरी मेरिस्टम है। तो प्राइमरी मेरिस्टम जो है वो प्लांट की लाइफ में सबसे पहले आता है और ये प्राइमरी प्लांट बॉडी को बनाने में भी हेल्पफुल होता है। अब प्राइमरी मेरिस्टम भी आपके दो टाइप्स के हैं, एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिकल मेरिस्टम की। एपिकल मेरिस्टम जो है इट इज़ लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। रूट और शूट का जो बिल्कुल शीर्ष भाग होता है, जो बिल्कुल टर्मिनल एंड होगा, एपिकल मेरिस्टम आपके वहाँ पे मौजूद होते हैं। दे प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज़ एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द प्लांट। ये आपके प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ में ये प्लांट की जो लेंथ है यानी कि लंबाई है उसको भी बढ़ाने में सहायक होते हैं। एपिकल मेरिस्टम आपके दो टाइप के हो गए। शूट एपिकल मेरिस्टम, इट ऑक्यूपाइज द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सेस। जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो शूट का जो टर्मिनल पार्ट होगा बिल्कुल वहाँ पे मौजूद होंगे, तो उसको हम कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। और जो रूट एपिकल मेरिस्टम है इट ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ द रूट। ये रूट का जो टिप होगा बिल्कुल, यानी कि रूट का जो टर्मिनल पार्ट होगा ये वहाँ पे मौजूद होंगे। तो इसीलिए एपिकल मेरिस्टम को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक रूट एपिकल मेरिस्टम और एक शूट एपिकल मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम का जो हमारा सेकेंड टाइप, प्राइमरी मेरिस्टम में जो हमने दो टाइप्स देखे उसमें सबसे पहला हमारे पास एपिकल था, उसके बाद अब हमारे पास आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज़। ये मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में पाए जाते हैं, यानी कि एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स। जो प्लांट में इंटरनोड्स होते हैं, स्टेम में जो इंटरनोड्स होते हैं उनके बेस में या फिर लीफ के बेसिस में भी आपके मौजूद होते हैं। इट अकर्स इन ग्रासेस, ये हमें ग्रासेस में देखने को मिलेंगे। एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर। जो गाय भैंस जो खाती हैं घासें, बकरी गाय भैंस ये सब, तो ये जो घास हैं वो जो नष्ट कर देती हैं, तो ये मेरिस्टम जो है उन लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करने में हेल्पफुल होता है। तो प्राइमरी मेरिस्टम में हमने देखा
एपिकल मेरिस्टम, दूसरा था हमारे पास इंटर कैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जो है वो शूट एंड रूट एपेक्स में मौजूद होता है और इंटर कैलरी मेरिस्टम जो है आपका मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में मौजूद होता है, यानी कि बेस ऑफ द इंटरनोड्स या फिर लीफ बेसिस में। मेरिस्टमेटिक टिश्यू में बच्चों अब हम प्राइमरी मेरिस्टम के बाद चलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टम की तरफ। सेकेंडरी मेरिस्टम सेकेंड टाइप है इसका। सेकेंडरी मेरिस्टम को ही लेटरल मेरिस्टम भी कहा जाता है। सो इट अकर्स इन द मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स। जो सेकेंडरी मेरिस्टम है वो कहाँ पाया जाता है, इसका लोकेशन क्या है, मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। जो भी प्लांट्स के मैच्योर रीजन होंगे रूट्स और शूट्स में, ये आपका वहाँ पे पाया जाता है। इट प्रोड्यूस वुडी एक्सेस, ये वुडी एक्सेस प्रोड्यूस करता है एंड अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टम, और ये प्राइमरी मेरिस्टम के बाद आपको देखने को मिलेगा प्लांट्स में। दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम। ये किस टाइप के मेरिस्टम होते हैं, सिलेंड्रिकल। अब यहाँ पे सिलेंड्रिकल का क्या मतलब है, तो सिलेंड्रिकल मेरिस्टम से यहाँ पे हमारा मतलब है कि ऐसा वस्कुलर कैम्बियम जो स्टेम और रूट के अंदर सिलेंडर या रिंग के फॉर्म में अरेंज होता है। क्योंकि इसके एग्जांपल में आप देखेंगे अभी आगे वस्कुलर कैम्बियम यानी कि वस्कुलर कैम्बियम वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमारा सिलेंड्रिकल मेरिस्टम है जो कि सेकेंडरी मेरिस्टम है हमारा सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, ये आपका एक कंटिन्यूअस सिलेंड्रिकल रिंग के फॉर्म में होता है। जो सेकेंडरी मेरिस्टम है, आई रिपीट, ये आपका बनाता है कंटिन्यूअस सिलेंड्रिकल रिंग जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा आपका सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो बच्चों आई रिपीट, जो सिलेंड्रिकल मेरिस्टम है ये एक वस्कुलर कैम्बियम है विच आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। वैसे अब हमारे सिलेबस में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, ना ही तो आपके 11th क्लास में है और ना ही नीट में है, तो सेकेंडरी ग्रोथ की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो सिलेंड्रिकल मेरिस्टम्स बच्चों बेसिकली वस्कुलर मेरिस्टम्स हैं। एग्जाम्पल है इसमें फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या फिर कॉर्क कैम्बियम। फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम को ही इंट्रा फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम भी कहा जाता है। तो ये सब क्या है, इनके बारे में भी हम यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। इनका मेन रोल तो सेकेंडरी ग्रोथ में ही है, बट अब एज हमने आपसे को बताया कि अब हमें सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना ही नहीं है, पर फिर भी हमें थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए। तो सबसे पहला है हमारे पास फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम। तो बच्चों फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो वस्कुलर बंडल के यानी कि जाइलम फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है। ये आपका जो वस्कुलर कैम्बियम है, फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम, ये वस्कुलर बंडल के अंदर यानी कि जाइलम फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है और इसी को इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम भी कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। ये बेसिकली सेकेंडरी जाइलम बनाता है अंदर की तरफ और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है बाहर की तरफ, जो कि आपका सेकेंडरी ग्रोथ होता है प्लांट में। सो फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम इज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ वस्कुलर बंडल्स एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था वो वस्कुलर बंडल के अंदर था और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है बच्चों ये वो सेकेंडरी मेरिस्टम है जो वस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, यानी कि दो वस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होगा आपका कौन, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो पहला वाला इंट्रा यानी कि ये वस्कुलर बंडल के अंदर होगा, दूसरा वाला इंटर यानी कि ये दो वस्कुलर बंडल के बीच में हमारे पास मौजूद होगा। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास आता है दैट इज कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम जिसे फेलोजन भी कहते हैं एक सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम है जो स्टेम और रूट के आउटर कॉर्टेक्स में डेवलप होता है। जो बच्चों आपका ये कॉर्क कैम्बियम है ये अब प्रोड्यूस क्या करता है, तो ये आपका प्रोड्यूस करता है कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूस करता है कॉर्क। और कॉर्क कैसा है, डेड सुबराइज्ड सेल्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस और प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को पैथोजन से।
इनका मेन रोल क्या हो गया, ये रिप्लेस कर देते हैं प्लांट्स के एपिडर्मिस, जो स्टेम का एपिडर्मिस है उसको रिप्लेस करेंगे ओल्डर स्टेम में या फिर ओल्डर रूट्स में, और ये बेसिकली प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन एंड इंसुलेशन। तो इनके बारे में अभी आप लोग इतना ही एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही जानिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। सो आपका जो सेकेंडरी मेरिस्टम है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यूज़, यानी कि सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि ये सब आपके प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। तो यही आपका जो सेकेंडरी मेरिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टम में ये सारी चीज़ें, ये सारे कैम्बियम मौजूद हैं, और ये आपके मेरिस्टमेटिक सेल्स या मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो आपके सेकेंडरी टिश्यूज़ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्क या फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको फेलोडर्म भी कहते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का गर्थ यानी कि उसकी थिकनेस को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सेकेंडरी मेरिस्टम है, जिसको हम लेटरल मेरिस्टम भी कहते हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट। तो बच्चों, अब हम मेरिस्टमैटिक टिश्यू के बाद चलते हैं परमानेंट टिश्यू की तरफ। Permanent tissues are composed of cells which have lost the power of division temporarily or permanently. Permanent tissues वो हैं, ऐसे cells का ग्रुप है जो कि अपना पावर ऑफ डिवीजन खो चुके हैं, या तो टेम्परेरीली खो दिया है उन्होंने या फिर परमानेंटली, और अब वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगे हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय डिविजन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़। जब कोई मेरिस्टमैटिक टिश्यू या कोई मेरिस्टमैटिक सेल अपना पावर ऑफ डिवीजन लूज़ करके डिफ्रेंशिएट हो जाए, यानी कि अब वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा, तो हम उसको कहेंगे परमानेंट टिश्यू। इसमें हमें दो टाइप्स देखने को मिलेंगे परमानेंट टिश्यूज़ में, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में क्या क्या थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम शुरुआत करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू से। These tissues are made up of only one type of cells। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो एक ही टाइप के सेल से बने होंगे। अगर पेरेन्काइमा है तो उसमें सारे पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगे, कोलेनकाइमा है तो सारे कोलेनकाइमेटस सेल्स ही होंगे आपके। सो पेरेन्काइमा जो है आपके, इसमें सेल्स कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। दे आर दी मेजर कॉम्पोनेंट विद इन ऑर्गन्स। जो प्लांट में ऑर्गन्स हैं उनमें ये मेजर आपके कॉम्पोनेंट होते हैं। सेल्स आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, यानी कि जो सेल का डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस, वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनके जो सेल वॉल्स हैं पेरेन्काइमा के, वो थिन होते हैं और वो किसके बने होते हैं, सेलुलोज के। सेल्स आर ईदर क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस। पेरेन्काइमेटस सेल्स या तो क्लोजली पैक्ड होंगे या फिर इनके बीच में थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि दो सेल्स के बीच में जो खाली जगह है वो मौजूद होगा। बात करें इनके फंक्शंस की, तो स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड स्टोर करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। व्हेन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, जब क्लोरोप्लास्ट किसी पेरेन्काइमेटस सेल में मौजूद होता है तो उस पेरेन्काइमेटस सेल को हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। पेरेन्काइमा से क्या बन गया, क्लोरेन्काइमा। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और अब ये करेगा फोटोसिंथेसिस। और अगर किसी पेरेन्काइमेटस सेल्स में एयर कैविटी है तो उसको हम कहते हैं एरेन्काइमा, और ये प्लांट को बॉयंसी प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली एरेन्काइमा आपके एक्वेटिक प्लांट्स में ही देखने को मिलेगा, इसलिए वो वाटर सरफेस पे इजीली फ्लोट करते रहते हैं। साथ ही साथ में इसका एक और फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ गम्स। ये गम सिक्रीट करते हैं, रेजिन्स, लेटेक्स, ऑयल्स और म्यूसिलेज। और ये कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, स्टेम के कॉर्टेक्स में या फिर मीजोफिल सेल्स में, जो लीफ में मौजूद होते हैं आपके मीजोफिल सेल्स। पेरेन्काइमा के बाद अब हम चलेंगे कोलेनकाइमा की तरफ। इसमें भी सेल्स कैसे हैं आपके, लिविंग हैं। कोलेनकाइमा अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकॉट प्लांट्स। जो डाइकॉट प्लांट्स हैं उनमें एपिडर्मिस के नीचे यानी कि हाइपोडर्मल लेयर में, हाइपोडर्मिस में आपके कोलेनकाइमा मौजूद होते हैं। Collenchyma consist of cells with much thickened corners due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin। जो कोलेनकाइमेटस सेल्स हैं
उसके कॉर्नर्स थिक होते हैं क्योंकि वहाँ पे डिपॉजिट है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें एब्सेंट होते हैं। सेल के शेप की बात करें कॉलिनकाइमेटा सेल की, तो ओवल शेप में भी होते हैं, स्फेरिकल शेप में भी हो सकते हैं, या फिर पॉलीगोनल शेप में भी आपके हो सकते हैं। दे ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद हो सकता है। बात की जाए इनके फंक्शंस की, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट पार्ट्स, ये प्लांट के पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं यानी कि लचीलापन। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स सच एज यंग स्टेम और पेटियोल ऑफ अ लीफ, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं जो प्लांट्स के ग्रोइंग पार्ट्स हैं, जैसे कि यंग स्टेम है या फिर लीफ का जो डंडा होता है जिससे वो स्टेम से आपके जॉइंटेड होता है। पेटियोल ऑफ लीफ को भी लीफ में भी मौजूद होते हैं, यंग स्टेम में भी ये मौजूद होते हैं। तो इनमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर कि इनके कॉर्नर्स जो हैं वो थिकेंड होते हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। इनमें क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी और साथ साथ में मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अब हम चलेंगे अपने तीसरे सिंपल परमानेंट टिश्यू की तरफ, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। इसके सेल्स भी कैसे हैं बच्चों? डेड हैं। पहले दोनों के कैसे थे? लिविंग थे, और यहाँ पे आपके डेड सेल्स मौजूद होते हैं स्क्लेरेनकाइमा में। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स, सेल्स जिसमें लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, सकरे होते हैं, विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स। जो इनके सेल वॉल्स हैं वो कैसे हैं? थिक हैं और लिग्निफाइड है यानी कि लिग्निन मौजूद होता है। हैविंग अ फ्यू और न्यूमरस पिट्स, इनके सेल वॉल में बहुत सारे पिट्स भी मौजूद होते हैं यानी कि डिप्रेशन, गड्ढे भी मौजूद होते हैं। अब लिग्निफाइड सेल वॉल्स क्या हैं इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो बच्चों जिस भी सेल वॉल में लिग्निन मौजूद होगा, लिग्निन प्रेजेंट होगा, उसको हम लिग्निफाइड बोलते हैं। लिग्निन आपका एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर है जो प्लांट सेल वॉल स्पेशली सेकेंडरी सेल वॉल में डिपॉजिट होता है। ये मेनली स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स में और जाइलम एलिमेंट्स में भी पाया जाएगा आपके। ये सेल वॉल को थिक बनाता है, हार्ड बनाता है और रिजिड भी बनाता है। साथ साथ में ये सेल वॉल को इम्परमिएबल भी बना देता है। तो ध्यान रखिए, ये सेल वॉल को थिक, हार्ड, रिजिड और इम्परमिएबल बना देता है। साथ ही साथ में अब ये रोल क्या परफॉर्म करेगा? तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, प्रिवेंट करता है सेल्स को कोलैप्सिंग से। तो लिग्निन बच्चों एक पॉलीमर है जो कि आपके सेकेंडरी सेल वॉल में डिपॉजिट होता है और ये प्रोवाइड करता है रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट टिश्यूज़। बात करें ये पिट्स की कि ये पिट्स क्या है, तो पिट्स बच्चों वो थिन एरियाज़ हैं या डिप्रेशंस हैं सेकेंडरी सेल वॉल में प्लांट सेल के जहाँ पे लिग्निन डिपोजिशन एब्सेंट होता है। ऐसी जगह, ऐसे सेल सेकेंडरी सेल वॉल में ऐसी जगह जहाँ पे लिग्निन नहीं है वहाँ पे आपके पिट्स का फॉर्मेशन होगा। स्क्लेरेनकाइमा आर यूजली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, इनमें प्रोटोप्लास्ट भी मौजूद नहीं होता है। ये सब यूनिक फीचर्स हैं, आप ये सभी पॉइंट्स याद रखिएगा। अभी जो बच्चों स्क्लेरेनकाइमा है ये आपके दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। सो दे आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट वेरिएशंस। सबसे पहला हमारे पास है फाइबर्स और दूसरा आएगा स्क्लेरेट्स। तो जो फाइबर्स हैं, स्क्लेरेनकाइमा इज थिक वॉल्ड, इनमें जो स्क्लेरेनकाइमा है वो थिक वॉल्ड होता है, इलोंगेटेड होते हैं ये और पॉइंटेड सेल्स होते हैं। फाइबर्स आपके स्क्लेरेनकाइमा के ही टाइप हैं जो कि थिक वॉल्ड होते हैं, इलोंगेटेड यानी कि लंबे होते हैं और पॉइंटेड सेल्स होते हैं यानी कि इनके जो एंड्स हैं वो कैसे हैं? आपके पॉइंटेड हैं। जनरली अकरिंग इन ग्रुप्स, और ये ग्रुप्स में ही पाए जाते हैं। अब इनके लोकेशन क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ पे आपको दिखेंगे? दीज आर फाउंड इन पेरिसाइकिल, अराउंड वस्कुलर बंडल्स, इन जाइलम एंड फ्लोएम यानी कि जाइलम फाइबर्स और फ्लोएम फाइबर्स, इन लीफ वेन्स और इन कोकोनट हस्क, जिसको हम कॉयर कहते हैं। जो कोकोनट के सबसे बाहर का पोर्शन होता है, जो रेशे जैसे पोर्शन होते हैं जिसको हम कॉयर भी कहते हैं, उसमें भी आपके फाइबर्स मौजूद होते हैं। फाइबर्स के बाद सेकंड टाइप आता है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा में स्क्लेरिड्स। स्क्लेरेनकाइमा आर स्फेरिकल, स्क्लेरिड्स वो स्क्लेरेनकाइमा हैं जो स्फेरिकल होते हैं।
ओवल होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। वहीं पे आपके जो फाइबर्स थे वो इलोंगेटेड थे, लेकिन आपके जो स्क्लेरेट्स हैं वो स्फेरिकल, ओवल या फिर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। हाईली थिकन्ड डेड सेल्स, ये हाईली थिकन्ड डेड सेल्स हैं विद वेरी नैरो कैविटीज़, यानी कि इनका जो ल्यूमन है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है, फाइबर से भी ज़्यादा। दीज आर फाउंड इन, अब ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, जो नट्स हैं उनके फ्रूट वॉल में। पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा, यानी कि आपके अमरूद में, नाशपाती में और आपके चीकू में। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, जो लेग्यूमिनस आपके सीड्स हैं उनमें। और लीव्स ऑफ टी में, टी के जो लीव्स हैं उसमें भी आपके स्क्लेरेट्स मौजूद होते हैं। बात करें स्क्लेरेनकाइमा के फंक्शंस की, तो इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स। स्क्लेरेनकाइमा जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी भी आपके प्रोवाइड करता है प्लांट पार्ट्स को। तो बच्चों ये थे हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब हम चलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की तरफ। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल में क्या था, वो एक टाइप ऑफ सेल से ही बने हुए थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या है, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दीज वर्क एज अ यूनिट। और ये सारे सेल मिलकर आपके एक यूनिट की तरह काम करते हैं। सो दे आर हेट्रोजीनस। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर एब्सेंट इन गेमीटोफाइट्स। जो प्लांट गेमीटोफाइट्स होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ एब्सेंट होते हैं। ड्यूरिंग वस्कुलराइजेशन इन प्लांट्स, differentiation of procambium is followed by the formation of primary phloem and primary xylem simultaneously। यानी कि जब वस्कुलराइजेशन हो रहा होता है, यानी कि जब जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन हो रहा होता है प्लांट्स में, तो उस दौरान क्या होता है, जो प्रोकैम्बियम है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है एंड इट इज़ फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ। और जब प्रोकैम्बियम का डिफ्रेंशिएशन हो रहा होगा तो क्या बनेगा आपका, प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम, दोनों साथ साथ में ही बनते हैं। आई रिपीट, जब आपके प्लांट्स में वस्कुलराइजेशन प्रोसेस हो रहा होगा, वस्कुलराइजेशन का मतलब है यानी कि जाइलम फ्लोएम का जब फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो उस दौरान जो प्रोकैम्बियम है जो कि आपका मेरिस्टेमेटिक सेल है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। और जब कोई चीज़ डिफ्रेंशिएट होती है तो वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती है। तो वो जब डिफ्रेंशिएट होगा प्रोकैम्बियम, तो वो बनाएगा आपका प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम, वो भी एक साथ ही बनेंगे। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज वस्कुलर टिश्यू या फिर कंडक्टिंग टिश्यू भी इनको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके प्लांट्स में जो मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करवाने का काम कर रहे हैं। यानी कि फ्लोएम जो है वो फूड को कंडक्ट करवाते हैं और वाटर मिनरल्स का कंडक्शन कौन करवाता है, जाइलम। सो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। बात कर लें जाइलम की, तो जाइलम में बच्चों इट इज़ अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम्स एंड लीव्स। ये वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करता है। इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। कहाँ से कहाँ? रूट से ऊपर की तरफ, स्टेम्स और लीव्स की तरफ। अब जाइलम भी आपके 4 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। वो 4 एलिमेंट्स आपके क्या क्या हैं? ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेकीड्स। ट्रेकीड्स क्या हैं? दे आर द इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड्स। ये इलोंगेटेड यानी कि लंबे लंबे सेल्स होते हैं जिनका सेल वॉल कैसा है? थिक है। क्यों? क्योंकि उसमें लिग्निफिकेशन हो रखा है, यानी कि उसमें लिग्निन मौजूद है, वो भी बहुत ज़्यादा। और इसके एंड कैसे हैं? टेपरिंग है, यानी कि पॉइंटेड टाइप है। दे आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। जो भी प्लांट सेल डेड है उसमें प्रोटोप्लाज्म डेफिनेटली नहीं होगा। तो ट्रेकीड्स आपके कैसे सेल्स हैं? ये आपके डेड हैं। बात करें वेसल्स की, दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये भी आपके लॉन्ग हैं, सिलेंड्रिकल हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स। ये बहुत सारे सेल्स के मिलके बने होते हैं जिनको हम वेसल मेंबर्स कहते हैं। एंड ईच विद लिग्निफाइड वॉल्स, इनमें भी वो सेल वॉल में लिग्निफिकेशन हो रखा है। एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी, इनमें जो एक लार्ज सेंट्रल कैविटी हमें देखने को मिलती है। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल्स। जो बच्चों वेसल के मेंबर्स हैं
वो आपस में भी जुड़े हुए हैं, किससे? परफोरेशन से। परफोरेशन जो होते हैं ऐसे ऐसे लोकेशन जहाँ पे आपके सेकेंडरी और प्राइमरी जो सेल वॉल हैं उन वहाँ पे थिकनिंग कम हो, यानी कि वहाँ पे लिग्निफिकेशन कम होगा, तो वहाँ पे परफोरेशन यानी कि छोटे छोटे गड्ढे जैसे बन जाएंगे। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जो आपके एंजियोस्पर्म्स हैं इनमें आपके वेसल्स ज़रूर देखने को मिलते हैं। जाइलम में वेसल्स हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे, किस में? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। एक नोट देखते हैं बच्चों, दैट इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर दी मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। जो आपके जाइलम के कंपोनेंट हैं ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, यही मेन आपके वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं। जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि कौन करता है? ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। थर्ड एलिमेंट आता है हमारे पास, थर्ड कंपोनेंट आता है, दैट इज जाइलम फाइबर्स। दे आर हाईली थिकन्ड वॉल्स, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमेटस है। दे आर हाईली थिकन्ड वॉल्स एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस। सेंट्रल ल्यूमेंस कैसे हैं? ऑब्लिटरेटेड हैं, तिरछे हैं एक तरीके से। दीज में ईदर बी सेप्टेट और एसेप्टेट। सेप्टेशन मतलब या तो डिवीजन होगा दो सेल्स के बीच में या फिर नहीं होगा। सो जाइलम फाइबर्स जो हैं लिग्निन की वजह से इनके सेल वॉल्स बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं। इनके जो ल्यूमन्स हैं यानी कि सेंट्रल कैविटी वो ऑब्लिटरेटेड है। साथ ही साथ में ये या तो सेप्टेशन इनमें प्रेजेंट होगा या फिर ये एसेप्टेट होंगे। बात कर लें जाइलम पेरेन्काइमा की, तो जाइलम पेरेन्काइमा वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा वो लिविंग होंगे। तो जाइलम पेरेन्काइमा बच्चों आपके लिविंग और थिन वॉल्ड होते हैं, क्योंकि इनमें लिग्निफिकेशन नहीं हुआ है। जैसे कि स्क्लेरेनकाइमा में उनके सेल वॉल्स में लिग्निन प्रेजेंट होता है, वैसे ही पेरेन्काइमा में लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसलिए इनके वॉल्स कैसे हैं? आपके थिन हैं। सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनके सेल वॉल किसके बने हुए हैं? सेलुलोज के। जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड मटेरियल्स, जो पेरेन्काइमा का भी नॉर्मली काम है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंसेज लाइक टेनिन्स। ये सब चीज़ें स्टोर करते हैं आपके। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पेरेन्काइमेटस सेल्स। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर मीन्स मतलब रेडियस के अलॉन्ग जो वाटर का कंडक्शन होगा, जाइलम जो कंडक्ट करेंगे वाटर को, वो आपका किसके थ्रू होता है? रे पेरेन्काइमेटस सेल्स के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग वस्कुलराइजेशन प्रोसेस प्रोकैम्बियम जो आपका प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनाता है सबसे पहले, तो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम क्या है इनको भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे। प्राइमरी जाइलम के आपके दो टाइप्स होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो है इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स। जो प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स पहले बनेंगे उनको हम कहेंगे प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनेंगे उनको हम कहेंगे मेटाजाइलम। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग वस्कुलराइजेशन प्रोसेस, जो कि बनते हैं किससे? प्रोकैम्बियम से। तो वो प्राइमरी जाइलम जो पहले बनेंगे उनको हम प्रोटोजाइलम बोलेंगे, जो बाद में बनेंगे उनको हम मेटाजाइलम बोलेंगे। अब ये एंडार्च और एक्सार्च कंडीशन क्या होती है? सो एंडार्च क्या है बच्चों? व्हेन द प्रोटोजाइलम यानी कि जो पहले बना है जाइलम, वो प्राइमरी जाइलम जो पहले बना है, व्हेन द प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स द सेंटर, जब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ हो यानी कि पिथ की तरफ हो, एंड द मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड्स द पेरीफेरी, और मेटाजाइलम कहाँ हो? बाहर की तरफ हो, बाउंड्री की तरफ हो, पेरीफेरी की तरफ हो ऑफ द ऑर्गन। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्च। तो ऐसे प्राइमरी जाइलम को हम क्या बोलेंगे? एंडार्च। एंडार्च वो जिसमें प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ। और ये आपको देखने को मिलता है किस में? स्टेम्स में। तो जब हम स्टेम्स की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्टेम जो है उनमें एंडार्च कंडीशन हमें देखने को मिलती है, यानी कि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की तरफ। वहीं बात करें एक्सार्च कंडीशन की, तो व्हेन दी प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स दी पेरीफेरी, ये ऑपोजिट हो गया एंडार्च का। यहाँ पे प्रोटोजाइलम जो है वो पेरीफेरी की तरफ है और मेटाजाइलम आपके सेंटर की तरफ है। सो सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एक्सार्च। एंडार्च में, आई रिपीट, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ। एक्सार्च में प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ। एंडार्च हमें देखने को मिलता है स्टेम में और एक्सार्च कंडीशन हमें देखने को मिलती है रूट्स में। तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट थे प्राइमरी जाइलम में।
जाइलम के बाद बच्चों अब हम चलते हैं जो हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड दैट इज फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या है? इट ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स यूजली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो लीव्स में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्ट होता है इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू। तो फ्लोएम जो है आपका ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल्स को लीव से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि सोर्स से सिंक की तरफ आपको जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लोएम करता है। फ्लोएम में भी 4 एलिमेंट्स हैं जस्ट लाइक जाइलम। सबसे पहला है सीव ट्यूब एलिमेंट्स। तो जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं आपका फ्लोएम में, इट इज़ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये लॉन्ग है, ट्यूब की तरह होते हैं। दे आर अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली, ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होते हैं। दे आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स, जो कि आपका सेकंड एलिमेंट है फ्लोएम का। ये कंपेनियन सेल्स के साथ क्लोज एसोसिएशन में होते हैं। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड, इनके जो एंड वॉल्स हैं वो आपके कैसे होते हैं? परफोरेटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल है वो थिन हो जाता है। सो देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन सीव लाइक मैनर। जैसे कि चाय की जो छन्नी होती है आप वैसे इमेजिन कर सकते हैं, कहीं कहीं पे उसमें डिप्रेशंस होते हैं, गड्ढे होते हैं, तो उसी तरीके से आपके सीव ट्यूब एलिमेंट्स के जो एंड वॉल्स हैं वो भी परफोरेटेड होते हैं। अ मैच्योर सीव एलिमेंट्स पोजेसेस अ पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। जो मैच्योर सीव एलिमेंट है उसमें साइटोप्लाज्म कैसा है? पेरीफेरल है। क्यों? क्योंकि एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इसमें मौजूद है, बट इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। जो आई रिपीट बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जो मैच्योर सीव एलिमेंट्स होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि बीच में एक बहुत ही बड़ा वैक्यूल ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन जो मैच्योर सीव एलिमेंट्स हैं उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब न्यूक्लियस एब्सेंट है तो इसका जो फंक्शंस हैं, द फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल्स। क्योंकि सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स के साथ क्लोज एसोसिएशन में होते हैं, तो इनके अंदर इनके मैच्योर सीव एलिमेंट्स में तो न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो इनका जो कंट्रोल है वो कौन करेगा? वो इनको कंट्रोल किया जाएगा बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल्स। सेकेंड जो एलिमेंट है फ्लोएम का वो आएंगे हमारे अब कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स बच्चों स्पेशलाइज्ड पेरेनकाइमेटा सेल्स ही हैं आपके, यानी कि ये पेरेनकाइमा से ही बने हैं। दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ये अभी हमने पढ़ा था। ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ क्लोज एसोसिएशन में होते हैं और दे हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स में ये प्रेशर ग्रेडियंट को भी मेंटेन करके रखने का काम करते हैं, सो दैट सोर्स से सिंक तक फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रॉपरली हो सके। थर्ड हमारा जो फ्लोएम का एलिमेंट है दैट इज फ्लोएम पेरेनकाइमा। फ्लोएम पेरेनकाइमा बच्चों इलोंगेटेड होता है, लंबा है, टेपरिंग है, सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। दे आर इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, यानी कि जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं दे आर डेंसली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड, और इनमें न्यूक्लियस भी होता है। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल हैज पिट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स। इनके सेल वॉल में पिट्स होते हैं जहाँ पे क्या मौजूद है? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू जो साइट प्लांट सेल्स में ही ये ऑब्जर्व किए जाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। इनके थ्रू जो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज है या कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो पाता है। सो द सेल वॉल्स हैज पिट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स। फ्लोएम पेरेनकाइमा स्टोर्स फूड मटेरियल। जो आप जानते हैं पेरेनकाइमा का फंक्शन ही यही है, फूड मटेरियल को स्टोर करना। एंड रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज, इनको भी स्टोर करता है। दे आर एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। फ्लोएम पेरेनकाइमा मोनोकॉट्स में, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में ये एब्सेंट होता है। फ्लोएम का फोर्थ एलिमेंट हमारे पास है फ्लोएम फाइबर्स। इसको और क्या कहा जाता है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बास्ट फाइबर्स। दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स। फाइबर्स हैं तो स्क्लेरेनकाइमा का ही टाइप था फाइबर, तो इसीलिए ये आपके स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स के बने हुए हैं। दे आर मच इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड, ये इलोंगेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा, अनब्रांच्ड होते हैं, एंड हैव पॉइंटेड नीडल लाइक एपिसेस। और इनका जो शीर्ष भाग है यानी कि जो एपेक्स पार्ट है वो कैसा होता है?
पॉइंटेड यानी कि सुई के जैसे, नीडल लाइक होता है। जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर्स प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होता है बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। दे हैव थिक सेल वॉल, इनका सेल वॉल थिक है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कमर्शियली। जो फ्लोएम फाइबर्स हैं किस किस के, जूट का, फ्लैक्स का और हेम्प का, ये सारे प्लांट्स हैं आपके। जूट तो फाइबर्स है प्रॉपरली, तो ये सब आपके कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं। मैच्योर होने के बाद जो फ्लोएम फाइबर्स हैं दे लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम स्टेड। मैच्योरिटी के बाद फ्लोएम फाइबर्स जो हैं बच्चों वो प्रोटोप्लाज्म लूज़ कर देंगे, और जो भी अपना प्लांट सेल प्रोटोप्लाज्म लूज़ कर देता है वो कैसा हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो जाइलम में हमने देखा था प्राइमरी जाइलम जो कि बना था ड्यूरिंग द वास्कुलराइजेशन प्रोसेस बाय द प्रोकैम्बियम। वैसे ही प्राइमरी फ्लोएम भी बनता है, प्रोकैम्बियम प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलम दोनों बनाता है साथ साथ। तो प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम, जैसे प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम था वैसे ही प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम क्या है, द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ, जो पहले बनेगा वो प्रोटो, जो बाद में बनेगा वो मेटा। सो प्रोटोफ्लोएम इज द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब्स। इसमें सीव ट्यूब्स कैसे हैं, नैरो हैं, एंड इज रेफर्ड टू एज प्रोटोफ्लोएम। ऐसे फ्लोएम जो पहले बनेंगे और उसमें सीव ट्यूब्स नैरो होंगे उनको हम प्रोटोफ्लोएम बोलेंगे, और ऐसे फ्लोएम जो बाद में बनेंगे दे आर फॉर्म्ड लेटर एंड हैज़ बिगर सीव ट्यूब्स, इसमें सीव ट्यूब्स बड़े बड़े होंगे, उनको हम मेटाफ्लोएम बोलेंगे। तो ये दो टर्म्स भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बच्चों हमारे सामने आता है ये फ्लो चार्ट, क्योंकि अब हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं, तो जो भी कुछ अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक बार शॉर्टली हम समराइज कर लेते हैं। हमने देखे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। प्लांट टिश्यूज़ हमने दो टाइप के देखे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में भी हमने टू टाइप्स देखा, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम में भी दो टाइप, एपिकल और इंटरकैलरी। एपिकल में आपके आ गए शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम, और इंटरकैलरी आपका आ गया किस में, इसमें एग्जाम्पल आ गया आपका ग्रास। सेकेंडरी मेरिस्टम को ही कहा जाता है लेटरल मेरिस्टम भी, क्योंकि प्लांट्स के गर्थ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसमें आपके आगे कॉर्क कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम में आपका क्या क्या आ गया, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम जो आपके वस्कुलर टिश्यू के अंदर मौजूद होगा, और इंटर फेसिकुलर कैम्बियम जो आपके दो वस्कुलर टिश्यू के बीच में मौजूद होगा। फिर हम चलते हैं परमानेंट टिश्यू की तरफ। परमानेंट टिश्यू में भी दो टाइप, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी 3 टाइप्स के आपके हैं, जिसमें कि पेरेन्काइमा लिविंग है, कॉलेनकाइमा लिविंग है, स्क्लेरेन्काइमा डेड है। स्क्लेरेन्काइमा में हमने दो टाइप्स देखे, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स। बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो इसमें आपके दो टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में 4 एलिमेंट्स हैं, वेसल्स, ट्रेकीड्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। वेसल्स डेड, ट्रेकीड्स डेड। वेसल्स या ट्रेकीड्स जो हैं वो मेन ट्रांसपोर्टिंग आपके सेल्स हैं। जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग, जाइलम फाइबर्स डेड। फ्लोएम की बात करें तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स लिविंग, सीव ट्यूब एलिमेंट्स लिविंग, फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग एंड फ्लोएम फाइबर्स डेड। तो ये था हमारा एक फ्लो चार्ट जिसके थ्रू हमने अपने इस टॉपिक को समराइज करने की कोशिश की। आप लोग इस फ्लो चार्ट को ध्यान रखिएगा। तो अब हमारे वीडियो का एंड सेक्शन आ चुका है बच्चों, और अब हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द लास्ट टॉपिक, जो कि हमने पढ़ा था फैमिली एस्ट्रेसी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आपका सवाल है विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल इन एस्ट्रेसी। जो एस्ट्रेसी फैमिली है उसमें कौन सा स्ट्रक्चर है जो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है और हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हमने आज के अपने इस वीडियो में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने टिश्यूज़ पढ़े, प्लांट के टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे भी हमसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं।
तो अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। टिल देन, keep learning and keep exploring biology with Science Quest with NKT. Thank you so much.